यार समझ में नहीं आ रहा कौन सी बाइक लूँ, रॉयल इनफील्ड लूँ या होंडा लूँ। चलो देखता हूँ, गूगल बाबा की जय। ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है, लेना हो तो ले ही लो, फाइनल करना हो तो फाइनल ही कर दो। फाइनली कर दिया है, ले लूँ? ले लो यार, मुझे भी घूमना है। डन डन, आज ही, फिर आज ही चलते हैं। डन चल। अब तक आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम सडन उठे और हमने एक प्लान बनाया, बट इस प्लान के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बहुत ज्यादा हमने रिसर्च किया है, तब कहीं जाकर हम अभी जिस 4 चक्के पर बैठे हुए हैं, इस 4 चक्के पे हमने बहुत सी जर्नी की है। 12 साल की शादीशुदा जिंदगी को हमने इस 4 चक्कों में बहुत घूमा है, लेकिन अब हमने सोचा कि हम 2 चक्कों पर आ जाते हैं। तो इन 2 चक्कों को पाने की कहानी किस तरीके से है, तो 2 लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। एक तो है दीप रंजन जी, दूसरी है स्वाति ओझा। इन दोनों के वीडियोस को हमने देखा और फिर हमें भी ये लगा कि शायद हम भी 2 चक्कों पर आए और जो हमारी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। हम आपको हर वो चीज, हर वो पहलू समझाएं और दिखाएं जिससे शायद आप भी मोटिवेट हों और अपनी वाइफ के साथ या अपने बेटर हाफ के साथ या जिसे भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप भी अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहें। और ये जो पूरा अभी मैंने आपको समझाया, तो मेरे साथ मेरे कलीग भी हैं, उनका एक शायराना सा अंदाज रहता है। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही कि अगर आप भी सुनोगे तो आपको भी ये फील होगा कि जो हम ट्रेवल करते हैं, जो हम जर्नी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक शायरी होती है, एक पोयम होता है, जिंदगी जीने का एक मजा होता है। तो अब उनके जुबानी आप समझिए कि वो हमें जो समझाना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, वो सुनकर भी हम कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए। और आज हमने ये फैसला लिया है, वो क्यों लिया वो खुद आपको बताएंगे। साहब, क्या रखा है इस कंक्रीट भरे जंगलों में। उम्मीद की किरणें तो आपको जमीयत से ही मिलेगी। वास्तविक जर्नी आपके लाइफ जमीयत से और गिरते हुए झरनों से, घूमती हुई सड़कों से, बहती हुई नदियों से ही मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो श्वेता जी और जो नवीन जी ने जर्नी स्टार्ट करने की सोची है, वो एक बेहतरीन जर्नी होगी, क्योंकि वास्तविक जिंदगी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कपल जर्नी को। और मुझे उम्मीद है कि इनसे बहुत सारी अलग अलग जर्नी की अलग अलग कहानियां हमें मिलती रहेगी। थैंक यू। अब हम डायरेक्ट एक शोरूम पे जाएंगे, वहाँ आपको ऑटोमेटिक रिवील हो जाएगा कि हम कौन सी बाइक ले रहे हैं। बट मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि मैं ट्रैवल लवर हूँ, बट बाइक लवर नहीं हूँ। सो वो मेरे हस्बैंड नवीन जी बाइक लवर हैं। सो इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो भी बाइक हम लेने वाले हैं वो लेंगे। बट उसके पहले बहुत हमने R&D की है, हमने कई बाइक्स देखी, हमने बहुत सी वीडियोस देखी और हर शोरूम पे गए, हर बाइक को देखा, जांचा, परखा और और फाइनली एक बाइक चूज की। और जैसे हर रोड अपनी एक कहानी बताता है, क्योंकि आप किसी भी रोड पर जाओगे तो वहां पे फाइनल एक डेस्टिनेशन होगा, वहां तक आप जरूर पहुंचोगे। तो सेम इसी तरीके से हर बाइक अपने आप में यूनिक होती है और किसी को कोई बाइक पसंद होती है, किसी को कोई बाइक पसंद होती है। कोई बहुत ज्यादा एडवेंचर लवर होता है और किसी को 350, 450, 750 और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को ये टर्म्स नहीं पता है। बट जो भी चीजें होंगी, घूमने से मतलब है। मैं बाइक पे बैठूंगी अपने हस्बैंड के साथ, पीछे ही रहूंगी, क्योंकि मुझे बाइक भी चलानी नहीं आती है। सीखूंगी, कोशिश करूंगी सीख जाऊं, बट उम्मीद कम है क्योंकि मुझे डर लगता है। बट घूमना मुझे बहुत पसंद है। और फिलहाल ये जो जिस 4 चक्के के अंदर हम आज पैक है, तो इस गाड़ी से हमने बहुत सफर किया है। हम केदारनाथ गए हैं, हम बद्रीनाथ गए हैं और मतलब बहुत जगह हम गए हुए हैं, बट कभी हमने अपनी जर्नी को सबके साथ शेयर नहीं किया।
फिर कुछ फ्रेंड्स आए, उन्होंने हमसे मुलाकात की, उनकी वाइफ और जो भी लोगों ने हमसे ये पूछा कि आप कैसे कहीं भी जाते हो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या वहाँ का कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी एज अ फीमेल जो मैं फील करती हूँ, अगर मैं रास्ते में गई, सो सबसे बेसिक हाइजीन है या नहीं है, हम किस होटल में रुक रहे हैं, रास्ते में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सबसे बेसिक चीज होती है आपको कहाँ कहाँ टॉयलेट मिल रहा है, खाने पीने की चीजें किस तरीके से हैं, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाओगे तो आपको हर तरफ से वो चीजें परफेक्ट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हमने सोचा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, हम आपको भी वो सारी चीजें बताएंगे। सो इसके लिए हमें एक प्रॉपर एक चैनल क्रिएट किया है जिसमें वो आपको 1 by 1 स्टेप वाइज आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये तो कहानी है जो अभी चल रही है, क्योंकि अभी तक हम शोरूम तक पहुंचे नहीं है, तो पहुंचने से पहले थोड़ी बकैती भी चलती रहनी चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं, आने ही वाला है और आप लोगों के सामने रिवील भी हो जाएगा हम किस शोरूम के अंदर जा रहे हैं, और फिर आपको ये भी चीजें नजर आ जाएंगी कि हम कौन सी बाइक लेने वाले हैं। हम आ चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 14 में। हमें अपनी कार के लिए पार्किंग मिली नहीं, तो हम पैदल ही चलने लगे। सड़कों पे हम ढूंढ रहे थे हमारा शोरूम कहाँ है। अचानक हमें हमारा शोरूम दिख गया, दिख तो आपको भी गया होगा, होंडा बिग विंग। और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ हमें केवल बाइक्स ही बाइक्स नजर आ रही थी, जिनमें हमारी बाइक नहीं थी। काउंटर में हमने पूछा, हमारी बाइक को आने में थोड़ा सा लेट है। अचानक एक बाइक के सामने खड़ी होकर मैंने अपनी फोटो करवा ली। अब मेरे इस बाइक का डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप देख रहे हो ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जिसमें मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, जब बाइक मेरे पास आ जाएगी ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि पैसे का काम तो मेरा है नहीं, वो इनका, ये कमाना इनका, खरीदना इनका और मजे मेरे को लेने हैं। तो वो काम चल रहा है, देखते हैं कितना लंबा चलता है। थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी बाइक पे एसेसरीज लग रही हैं और थोड़ी यहाँ पे लाइट का भी इशू हो गया था। तो चलिए वेट करते हैं। अपना जो एक्साइटमेंट है वो बीच बीच में लो डाउन अप डाउन, पता नहीं कौन कौन सी फीलिंग आ रही है। शायद बीपी कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो देखते हैं, जैसी एसेसरीज पूरी तरीके से लग जाती हैं हम रिवील करेंगे कि हम कौन सी बाइक ले रहे हैं। और कलर अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर एक बार मेंशन कीजिएगा कि हाँ, ये जो रंग आपने चूज़ किया है ना ये अच्छा है, लिखिएगा ज़रूर। और फिर हम आपको बताएंगे हमने अपनी बाइक का एक प्यारा सा नाम रखा है, वो नाम भी हम आपको बताएंगे जैसे ही हम बाइक को रिवील करेंगे। और साथ में ही हम अपने बाइक का नाम भी आपको बताएंगे और हम किस शोरूम में आए हुए हैं। तो फिलहाल आपको ये पूरा शोरूम नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये तो पता चल गया है कि हम होंडा की बाइक ले रहे हैं। और यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे कि हमें चूज़ करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम कौन सा वेरिएंट लें। तो अब जल्दी आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कौन सी बाइक चूज़ की है। तो चलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि हमारी बाइक कौन सी है। हमें हमारी बाइक की चाबी मिल गई है। ये चाबी इतनी बड़ी नहीं है, वो आपको दिख भले रही है। कलर भी आपने देख लिया होगा। मज़ा हमें बहुत आ रहा है। सब हमसे यही कह रहे हैं हमें भी फ़ोटो खिंचवानी है, हमें भी फ़ोटो खिंचवानी है। लो भाई, हमारी टीम भी आ गई जो बहुत खुश है। और अब हमें केक काटना है। केक काटना तो हमें है लेकिन खाना सबको है। तो जल्दी जल्दी हमने अपने केक की कटिंग की, यहाँ तालियां बजी और अब मज़ा आने वाला है। सब खुश हैं क्योंकि केक बहुत ही टेस्टी है। काश आप लोग भी होते और केक का मज़ा लेते। ये लोग केक पर टूट पड़ने वाले हैं और केक 1 by 1 सब खाने वाले हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा केक मैं पहले ही ख़त्म कर दूं। और अब केक खाने की बारी सबकी फिनिश हो चुकी है। मुझे बाइक नीचे उतारनी थी, वो तो सबसे पहले यही पहुंच गए और इन्होंने पूछा मैं बाइक कैसे नीचे उतारूं, क्योंकि बाइक थोड़ी हैवी है और फर्स्ट टाइम इतनी हैवी बाइक मेरे पतिदेव चला रहे हैं। तो इन्होंने अपनी बाइक को अपने हाथों में लिया और उसे स्टार्ट किया और नीचे उतार दिया। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बाइक मुझे चलानी है, मैं झूठ बोल रही थी, मुझे बाइक तो चलाने आती ही नहीं है। ये हमारी जर्नी थी जो आपने देखा किस तरीके से हमारी बाइक हमारे हाथों में आ गई। और अब हम आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मजे कीजिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।